मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल क्लब में कुमाऊं मंडल में गतिमान विकास कार्यों और सड़कों के गड्ढा मुक्त अभियान के संबंध में अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली, जिसमें सीएम ने ड्रग्स फ्री अभियान के लिए पुलिस, स्कूल, स्वयंसेवी संस्था, कई धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की भी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि 20 दिन के अंदर आपदा मानकों के अनुरूप सड़क, जीर्ण शीर्ण स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाए। बता दें, हल्द्वानी शहर के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2200 करोड़ की योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इनमें 1600 करोड़ योजनाओं के सीवरेज और ड्रेनेज टेंडर भी पूरे हो चुके हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम धामी अधिकारियों से जुड़े। इस दौरान क्या कुछ दिशा निर्देश जो है सीएम धामी ने दिए हैं? देखिए बिल्कुल मनीष, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बेहद एक्टिव नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए तमाम जो आला अधिकारी हैं शासन के, उनको सख्त हिदायत दी है, दिशा निर्देश दिए हैं। चूँकि नैनीताल क्लब में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जो आला अधिकारी हैं जल विभाग के, विद्युत विभाग के, इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के, आपूर्ति विभाग के बहुत जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे। तो उसमें ख़ास तौर से हिदायत दी गई है कि आप जब भी मीटिंग्स में बैठें, जो भी शासन की मीटिंग्स होती हैं उसमें आप अपना होमवर्क करके बैठें और तमाम जो जानकारियाँ हैं आपकी, जो जिन परियोजनाओं पर आप काम कर रहे हैं, जिन योजनाओं पर आप काम कर रहे हैं, उनकी जानकारियाँ आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि तमाम जो अधिकारी होते हैं वो बैठक में शामिल ज़रूर होते हैं, लेकिन उनको जानकारियाँ नहीं होती हैं कि किन योजनाओं पर कितना काम पूरा हुआ है। तो ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं उनको सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप जिन भी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनकी जानकारियां संपूर्ण रूप से आपके पास होना चाहिए। पूरा होमवर्क करके आप बैठें ताकि किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और साफ तौर से कहा है कि जो भी डिजास्टर पैरामीटर्स होते हैं उनके मुताबिक जो है नियमों का पालन करके तमाम जो जिन भी योजनाओं पर काम चल रहा है उन योजनाओं पर आप काम करें। क्योंकि लगातार इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी थी। 2200 करोड़ रुपए की सौगात खास तौर से हल्द्वानी शहर को दी गई थी, जिसमें 1600 करोड़ के तमाम जो टेंडर्स हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। इसके अलावा और भी टेंडर्स बहुत जल्द पूरे होंगे। इसमें खास तौर से इस दौरान तमाम हिदायतें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है, क्योंकि जो 22 जुलाई को मीटिंग हुई थी आखिरी बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, उसमें साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए थे कि आपके क्षेत्र में यानी कुमाऊं क्षेत्र में जितनी भी गड्ढा युक्त सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए। क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने जो तय किया था उसमें तमाम जो लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं उनकी लंबाई की अपेक्षा जो है 30% तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यानी जितनी भी सड़कें होंगी उनमें 3% सड़कें गड्ढा मुक्त करी जाएंगी। लेकिन अब जिस तरह से एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, इसमें 50% का लक्ष्य रखा गया है। यानी अब जो है 50% जो लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं जिनकी लंबाई जो भी बैठे उनमें 50% सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। क्योंकि इसके लिए खास तौर से एक अल्टीमेटम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। अगले 20 दिनों के अंदर जो है तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो शासन को सौंपे जाने की बात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है कि जितने भी कुमाऊं क्षेत्र में खास तौर से जीर्ण शीर्ण विद्यालय हैं, जो सड़कें हैं या कोई भी काम पेंडिंग है, उनकी जो रिपोर्ट है आप 20 दिन के अंदर जो है शासन को सौंपें और ये काम फौरी तौर पर हो जाना चाहिए। इस तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। क्योंकि इस मौके पर जो है जो नैनीताल की विधायक हैं सरिता आर्या, उनके अलावा तमाम जो नेता हैं, राम सिंह केड़ा हैं और जो विभागीय अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद थे। खुद जो मंडल आयुक्त हैं दीपक रावत, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी सख्त हिदायतें दी गई हैं। क्योंकि अगर कोई भी काम मनीष तयशुदा वक्त पर नहीं होता है, टाइमलाइन पर नहीं होता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत कड़ाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है कि जो भी समयावधि होती है, जो भी तय समयावधि होती है उसके अंदर काम निपटाया जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो समय तय किया जाता है उससे भी कहीं ज़्यादा का समय पहुंच जाता है और जो योजनाएं हैं वो पेंडिंग रहती हैं, उन पर काम नहीं हो पाता है। हालांकि जिस तरह से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2200 करोड़ रुपए की सौगात हल्द्वानी शहर को दी है। उसमें 1600 करोड़ रुपए के जो अलग अलग विभागों को टेंडर्स हो चुके हैं, बाकी 600 करोड़ के टेंडर्स भी बहुत शीघ्र होंगे, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी कंसर्न जाहिर किया है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानस खंड परियोजना पर जो है घोषणा करने के बाद, उसके अलावा जिस तरह से गुंजी गांव को विकसित किया जाएगा, उसके बाद तमाम जो तीर्थ यात्री हैं या पर्यटक हैं उनके अंदर एक रुझान पैदा हुआ है, किस तरह से जो है वहाँ पर सुख सुविधाएं रहेंगी, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसको लेकर भी सख्त हिदायत दी है कि आप जो भी अस्थायी व्यवस्था वहाँ पर कर सकते हैं खान पान की, रहने की, वो उस पर जो है पूरा वर्कआउट आप करें, क्या आप व्यवस्थाएं कर सकते हैं। ये साफ तौर से अधिकारियों की हिदायत दी गई है, क्योंकि जाहिर है आने वाले वक्त में मानसखंड और गुंजी जो हमारे पर्यटक हैं, जो हमारे तीर्थ यात्री हैं, उनके लिए एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा इसके लिए की है। तो ऐसे में तमाम जो पर्यटक हैं उनके अंदर एक जिज्ञासा भी है कि आखिर गुंजी गांव में ऐसा क्या डेवलप होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वाइब्रेंट विलेज योजना को साकार करने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने तमाम जो अधिकारी हैं उनको सख्त हिदायतें दी हैं। इसके अलावा पुलिस के लिए भी एक कड़ाई से निर्देश दिए हैं कि आप जो नशा मुक्ति अभियान जो है वो आप चलाएं, स्कूलों के साथ मिलकर चलाएं, स्वयंसेवी जो संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनके साथ आप मिलकर जो नशा मुक्त अभियान है वो चलाएं, ताकि हमारे जो प्रदेश के युवा हैं वो नशाखोरी से दूर रहें। इसके अलावा जो नशे की लत में पड़ चुके हैं युवा, उनकी काउंसलिंग के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने साफ निर्देश दिए हैं। और कहीं ना कहीं इस बार जो है एक अलग ही एक्शन मोड में नजर आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। लगातार जिस तरह से वो बैठक करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और अगर कोई अधिकारी अपना वर्कआउट पूरा कर नहीं आता है, अपना होमवर्क पूरा करके नहीं बैठता है, उसको साफ तौर से हिदायत दी गई है कि आप बिना होमवर्क किए बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक आपका होमवर्क पूरा नहीं होता है। मनीष, दो सवाल है। एक तो जो होमवर्क की बात हो रही है कि अधिकारी बिना होमवर्क किए बैठ जाते हैं, ये बिना होमवर्क किए बैठ जाते हैं या तो ये काम नहीं किए होते हैं क्यों तब बैठ जाते हैं? क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है, काम किए होते तो इनके पास फाइल होती तो जानकारी देते, सर ये काम हमने किया है। अब यहाँ पर तो ये है ना, इन्होंने काम ही नहीं किया है तो फाइल कहाँ से होगी? फाइल तभी बनेगी जब काम होगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर बात हो रही है गड्ढा मुक्त सड़क की। इन्होंने एक ऐप भी चालू किया था, मुख्यमंत्री के द्वारा एक ऐप भी चालू किया गया था कि फोटो खींचिए, गड्ढा मुक्त हो जाएगी सड़क। क्या उस ऐप पर कुछ काम हुआ है अभी तक? और दूसरी चीज़, और जीर्ण शीर्ण जो भी विद्यालय है, स्कूल है, उस पर क्या मतलब उसको लेकर भी थोड़ा आप कह रहे हैं सख्त दिख रहे हैं, लेकिन क्या जो इनके मंत्री हैं जो इस पूरे विभाग को देखते हैं, वो मंत्री भी वहाँ मौजूद थे? उनसे भी तो फाइल लेनी चाहिए थी। ठीक है, आप अधिकारी से मांग रहे हैं, लेकिन वो मंत्री क्या काम कर रहे हैं उनसे भी तो आपको पूछना चाहिए कि भाई जीर्ण शीर्ण जितने भी स्कूल हैं, आप तब से सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि जीर्ण शीर्ण स्कूलों को हम सही करेंगे, इतने हमने चिन्हित कर लिए हैं, इतने यहाँ पर हैं, इतने वहाँ पर हैं। कितने स्कूलों को सही किया गया है और कितने स्कूलों को बेहतर किया गया, स्मार्ट बनाया गया? क्या ये फाइल है उनके पास? क्या कोई मंत्री ने इनको फाइल दी है ऐसी कोई? देखिए मनीष, अगर हम बात करें, चूंकि ये तमाम जो जिम्मेदारियां हैं खास तौर से मंत्री की तो रहती हैं, इसके अलावा जो आयुक्त होते हैं संबंधित विभाग के, उनकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, सचिवों की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो इसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने तमाम जो विभागीय सचिव हैं, तमाम जो आयुक्त हैं, उनको साफ साफ हिदायतें दी गई हैं कि आप अपना होमवर्क पूरा करके बैठें। और जहाँ तक बात तमाम अधिकारी को होमवर्क पूरा करके ना बैठने की है, तो कई बार देखा जाता है कि तमाम जो अधिकारी, उनको अच्छे से मालूम होता है कि किस परियोजना पर और योजना पर वो काम कर रहे हैं, उसके बाद भी उनके पास पुख्ता जानकारियां नहीं होती है, वो अपने सिस्टम और लैपटॉप्स को खोजते हैं। जबकि इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने साफ तौर से कहा है कि जिन भी योजनाओं पर आप काम कर रहे हैं, उनकी जो तकनीकी जो जानकारियां हैं, तकनीकी जो उसमें जो उसका जो अपना स्टेटस है उस योजना का, उसकी जानकारी आपको फिंगरप्रिंट पर होनी चाहिए। कितनी प्रतिशत आप योजनाओं पर का निपटान कर चुके हैं, कितना काम अधूरा है, और खास तौर से तमाम हमारे जो नौनिहाल जीर्ण विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगियों के साथ भी खिलवाड़ ना हो, इसके लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने साफ साफ हिदायत दी है। और एक स्टेटस मांगा है कि 20 दिनों के अंदर आप तमाम जो इस तरह की सड़कें हैं या जीर्ण शीर्ण विद्यालय हैं, उनका स्टेटस आप प्रोवाइड कराएं। अगले 20 दिनों के अंदर फिर से जो है बैठक होगी, और फिर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का एक जो एक्टिव मोड है और एक्शन मोड है वो नजर आ सकता है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी तमाम जो अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, विभागीय सचिव हैं, आयुक्त हैं, उनको सख्त हिदायत दे रहे हैं कि आप बिना
होमवर्क किए नहीं बैठेंगे बैठक में। लेकिन आमतौर से देखा जाता है कि जब जब जो है समीक्षा बैठकें होती हैं, चाहे उसमें अब जिस तरह से कुमाऊं से जुड़े तमाम जो क्षेत्र हैं, चाहे उसमें सड़क परियोजनाएं हो, पर्यटन से जुड़ी हुई परियोजनाएं हो या अन्य परियोजनाएं हो, उनको लेकर जो है समीक्षा बैठक की गई है। ऐसे में अगर जाहिर है जो सेटिस्फैक्ट्री आंसर है वो मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी को नहीं मिलेगा, तो जाहिर है उनका गुस्सा भी जो है स्वाभाविक है और उनकी नाराजगी भी स्वाभाविक है। इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री तमाम जो आला अधिकारी हैं, आला ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको लगातार जो है जानकारी, उनको लगातार उनकी क्लास भी लगाते नजर आ रहे हैं और उनको हिदायत भी देते नजर आ रहे हैं कि आप पूरा होमवर्क करके बैठें। और जिस तरह से केंद्रीय योजनाएं आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाया है प्रदेश के लिए, तो ऐसे में उनका इम्प्लीमेंटेशन भी धरातल पर दिखना चाहिए। योजनाएं कितनी आई हैं, कितना करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार से मुक्त हुआ है, वो धरातल पर कितना दिखा है, ये जो है अहम बिंदु रहा है पूरी बैठक का। और 20 दिनों का जो है अल्टीमेटम दिया गया है तमाम जानकारियों के साथ। जो विभागीय अधिकारी हैं, विभागीय सचिव हैं या फिर आयुक्त हैं, वो बैठेंगे और पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि इसके लिए तमाम जो स्थानीय नेता हैं भाजपा के, उनकी नाराजगी का सामना भी जो है सरकार को करना पड़ जाता है। जिस तरह से हमने देखा है जो स्थानीय विधायक हैं, सरिता आर्य, वो खुद इस बैठक में मौजूद थी। इसके अलावा राम सिंह खेड़ा और तमाम अन्य जो नेता हैं वो भी इसमें मौजूद रहे, विभागीय अधिकारी इसमें मौजूद थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं या संबंधित विभाग जिनकी समीक्षा बैठक जो है मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी ने ली है, तो ऐसे में कहा जा सकता है मुख्यमंत्री अपने फुल एक्शन मोड में है और अधिकारी कहीं ना कहीं जो है हिला हवाली करते नजर आते हैं। और एक तरीके से जो एक लचीलापन है, उदासीनता है, वो कई बार अधिकारियों की देखी भी जाती है। मनीष, लाल फीताशाही पर अक्सर सवाल उठते हैं और उसका आज ये एक प्रमाण भी है कि उनको एक मतलब सख्त हिदायत दी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा कि भाई काम कीजिए, काम करेंगे तभी कुछ हो सकता है। लेकिन अब फिर सवाल ये आता है कि अभी हम लोगों के कुछ दिन पहले ही आप ही ने खबर रन करवाई थी कि किस तरह से जो मंत्री हैं, मंत्री काफ़ी एक्टिव मोड में है, स्कूलों का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। ये स्कूल, इतने स्कूल को हमने इस ABC जोन में डाल रखा है, तमाम तरह के वो बातें कह रहे थे। तो क्या ये खाका इनके पास नहीं, CM के पास नहीं पहुंचा था? और ये खाका लेकर क्या वहाँ पर अधिकारी नहीं बैठे थे? दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते हैं, तमाम तरह के सवाल उठाते हैं, विपक्षी पार्टी भी उठाती है, हम भी तमाम तरह से कई बार हमने भी देखा है, हम लोग ने भी चलाया है, खबरों को चलाया है। तो ऐसे में जो गड्ढा मुक्त की बात हो रही है, तो अभी तक कितना पैसा गड्ढे मुक्त के लिए दिया जा चुका है? और जो अधिकारी हैं, ये अधिकारियों को तो कई बार हमने देखा, कई बार मीटिंग हुई है अस्कर, ये पहली मीटिंग नहीं है कि इतने नाराज हैं। इससे पहले भी कई बार मीटिंग हुई थी, अधिकारियों को काफ़ी सख्त हिदायत दी गई थी। लेकिन क्या है, अधिकारियों पर इसका कुछ असर दिखता, आपको लग रहा है कि दिखेगा? देखिए बिल्कुल मनीष, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि जो पैसा मुक्त हुआ है गड्ढा मुक्त सड़कों के गड्ढा मुक्त सड़कों को, जो गड्ढा मुक्त सड़कें करने के लिए जो पैसा मुक्त हुआ है, उसमें चूंकि 2200 करोड़ की परियोजनाएं हैं, उसमें तमाम तरह की जो योजनाएं अलग अलग विभागों को पैसा मुक्त हुआ है। और जहां तक बात है तमाम जो अधिकारी हैं उन पर क्या इन बैठकों का असर होगा, जाहिर है मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी बेहद सख्त हैं और वो एक दो मौका जरूर देते हैं अधिकारियों को। ऐसे में अगर अधिकारी की उदासीनता भरा रवैया जो है आगे भी अगर नोटिस किया जाएगा, तो जाहिर है मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी उसका इलाज भी जानते हैं। और जिस तरह से हमने उनका एक वर्किंग स्टाइल देखा है, जो उनकी कार्य करने की शैली है, उसको हमने जांचा है, परखा है, तो कहीं ना कहीं बेहद सख्ताई के साथ मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी नजर आते हैं। और जिस तरह से जीर्णोद्धार तमाम जो हमारे प्रदेश में विद्यालय हैं, उनका स्टेटस तमाम जो विभागीय सचिव हैं उनके पास जरूर रहता है, तमाम जो कमिश्नर्स होते हैं उनके पास जरूर रहता है, लेकिन उन पर कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ, ये मेन फोकस जो है मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी का है। उस पर क्या काम हुआ है, उसका स्टेटस मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी ने अगले 20 दिनों के अंदर मांगा है। और फिर से जो है समीक्षा बैठक होगी और उसके अंदर भी अगर इस तरह की जो है उदासीनता भरा रवैया या फिर अधूरा होमवर्क किए जो है तमाम जो अधिकारी बैठते हैं बैठकों में, तो उनका इलाज भी मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी जानते हैं, किस तरह से उनका इलाज किया जाएगा और किस तरह से उनको आने वाले वक्त में सख्त हिदायतें दी जाएंगी। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी
जो प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत हैं और लगातार वो प्रयास कर भी रहे हैं कि प्रदेश का जो स्टेटस है वो लगातार बढ़े और साल 2025 तक उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो संकल्प है उस तरफ उत्तराखंड अग्रसर हो। इसके लिए तमाम जो प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स हैं, आला अधिकारी हैं, उनको समय समय पर सख्त हिदायतें दी जाती हैं और अगर ऐसे में उन हिदायतों का पालन नहीं होता है, उन पर असर नहीं होता है, तो जाहिर है इसका खामियाजा तमाम जो हमारे प्रदेश के आला ब्यूरोक्रेट्स उनको उठाना पड़ सकता है। और इसके लिए मुख्यमंत्री प्रफुल्ल धामी जाने भी जाते हैं कि कब किस अधिकारी पर क्या एक्शन हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। मनीष, फिलहाल अब तो 20 दिन बाद देखा जाएगा कि अधिकारी क्या कुछ रिपोर्ट पेश करते हैं सीएम धामी को। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।